पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, समस्त गुरु मंडली को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ पूनम मेहता जी जुड़ी हुई हैं। वेलकम, वेलकम पूनम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आत्मवंदन संतोष जी, सभी को मेरा जी, प्यार भरा नमस्कार। जी, जी पूनम जी, वी आर ऑल वेरी थैंकफुल एंड हृदय से आपका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू प्लीज़। सबसे पहले तो रीता मैम, थैंक यू सो मच। आपका मेडिटेशन आज मुझे भी अटेंड करने का सौभाग्य मिला। सो मेडिटेशन कराते हुए रीता जी ने जो एक बात बोली थी, तो वो बात सुन के मुझे मेरे गुरुजी की बात याद आ रही है। गुरुजी हमें हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप 1 घंटा रीड कीजिए, तो आप 2 घंटे उसको राइट कीजिए, 3 घंटा आप उसके बारे में सोचिए और सारा दिन आप मेडिटेशन कीजिए। तो जब बात आती है कि सारा दिन मेडिटेशन कीजिए, तो उसका मतलब ये नहीं हम आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठे रहेंगे। उसका मतलब ये होता है कि जो हम विज़डम लेते हैं, उसको हम अपने जीवन में अपनाएँगे। जो हम काम करते हैं, हम उसको ध्यान से करेंगे, तो वो 24 घंटे का मेडिटेशन है, जो मेरे ख्याल से रीटा जी भी शायद यही कहना चाह रहे थे कि 24/7 व्हाटएवर वी आर डूइंग, इवन कि अगर हम सो भी रहे हैं, हम कहीं सड़क पे खड़े अपनी बस की, मेट्रो की, कैब की इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो वो भी हमारा इतना उसमें इन्वॉल्वमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रेज़ेंस होनी चाहिए उस प्रेज़ेंट मोमेंट के अंदर, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन। तो देखिए हमारे जितने भी मास्टर्स, गुरुजन रहे हैं, उनके नाम अलग-अलग रहे हैं। हम कुछ भी बोले, हम विवेकानंद जी बोले, हम परमहंस योगानंद जी बोले, हम पत्री जी बोले, उन सब ने हमें एक ही रास्ते पे धकेला है। उन्होंने हमें उस पे चलना सिखाया है, हमें उसके ऊपर आगे बढ़ना सिखाया है। और जितनी भी हम ये एनलाइटनमेंट से भरी हुई या हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो विज़डम आपस में हम लोग यहाँ पे साझा करते हैं, तो वो भी तो दोस्तों हमें उसी रास्ते पे लेके जाती है, 24/7 मेडिटेशन में रखती है। और जब हम 24/7 मेडिटेशन में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम कहाँ पे आ जाते हैं? प्रेज़ेंट मोमेंट पे। हम आनापानसति बोलें, हम ब्रेथ फ़ोकस्ड मेडिटेशन बोलें, कुछ बोलें, बात वही होती है कि हमारे अंदर एकाग्रता को बढ़ाना और जगाना, और हमें प्रेज़ेंट मोमेंट पे रखना। पिछली बारी हम लोगों ने एक बड़े प्यार से एक चीज़ को समझा था कि हमको कॉन्शियस रहना चाहिए, हमें प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना चाहिए। तो राइटर ने हमें बताया कि कॉन्शियस लेवल तक पहुँचने के लिए, आई मीन ऑलवेज़ टू बी इन दिस मोमेंट ऑफ नाउ, प इसमें रहने के लिए क्या होते हैं, हम इंसान पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। किसके बीच में? कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना और अवचेतना की अवस्था में। लेकिन हमने क्या समझा कि मज़े की बात क्या है कि हम लोग तो कॉन्शियसनेस तो अभी बाद में आएँगे। हम अनकॉन्शियसनेस में ही 2 लेवल के ऊपर झूलते रहते हैं, और वो 2 लेवल क्या थे? तो वो हमने समझा था। एक है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस, और दूसरा हमने समझा था डीप अनकॉन्शियसनेस की अवस्था। और हमने ये भी देख लिया था कि मोर 90% जो हम लोग होते हैं, हम ऑर्डिनरी जो अवस्था है अनकॉन्शियसनेस की, हम फ्रेंड्स उसी में रहते हैं। और ये पता है, इतना एक ब्यूटीफुल, मतलब मैं समझती हूँ कि हम जो इंसान है ना, ये जो हम शरीर लेकर आए हैं, इट्स सच अ ब्लेसिंग फॉर अस। पता है क्यों? हमें जो स्कूल होते हैं जिनमें हम जाते थे और जिनमें अब हमारे बच्चे जा रहे हैं, तो वहां पे हमें समझ आता है कि जो वो वहां पे बैठ के करते हैं वो क्लास वर्क है, जो वो घर में आके करते हैं वो होमवर्क है। लेकिन ये देखो, ये ऐसा है, इसका क्लास वर्क होमवर्क हमेशा साथ साथ चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, आज इस पल में जो सीखा वो क्लास वर्क हो गया, अगले को उसको अपनाने लग जाओगे वो हमारा होमवर्क हो गया। अगर हम कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखें ना,
कि ये क्लास वर्क, होमवर्क हो नहीं था, क्लास 12th में खत्म हो गया, कॉलेज में खत्म हो गया। चलो यार अब तो जान छूटी, अब तो हमारे क्लास वर्क, होमवर्क है ही नहीं। ये असली स्कूल ये है, असली जीवन ये है। असली जो स्टूडेंट हम जो हैं, जो हम अपनी सोल प्रोग्रेस के लिए बैठे हुए हैं, हमारा क्लास वर्क, होमवर्क खत्म नहीं होगा। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान दें तो। हमने जो ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस की बात करी थी ना फ्रेंड्स, तो हमें उसमें ये समझ में आया था कि होता क्या है जब हमारी पहचान क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस। मेरा थॉट प्रोसेस अलग होगा, संतोष जी का अलग है, सुषमा जी का अलग है, पुष्पा जी का अलग है। अभी हम सब लोग मिलकर इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन तब भी उसको लेने का भाव हम सबका अलग अलग होता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस। किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, किसी को लग रहा है बिल्कुल ही बेकार है, किसी को लग रहा है वाओ ये मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑल हैव अवर ओन थॉट प्रोसेस, राइट? हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, हमारे रिएक्शंस क्या है, डिजायर्स क्या है, मेरे अंदर किसी चीज का ऑब्सेशन तो नहीं है। वो चीजें क्या करती हैं, वो हमारे को ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज इट कि भाई अभी तो हम ये स्मॉल ए पे ही खड़े हैं, और हमें लगता है ओ नो वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, तो हमारा तो बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। ये बारीकियां जब हम अपनी समझ लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम अपनी चेतना का बहुत अच्छे से विस्तार कर पाते हैं, और हम अपनी बहुत अच्छी सोल प्रोग्रेस को ले लेते हैं। सो व्हाट आई फील, क्योंकि ये 90% से ज्यादा लोगों में ये चीज पाई जाती है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा और गहराई से कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझे, ताकि हमें कुछ प्रैक्टिकल क्लैरिटी भी मिल जाए कि भाई हाँ देखो, इंट्रोस्पेक्शन हम सबको अपना खुद करना है। जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे एंड व्हेन वी मेक इट आउट, अरे ये भाव मेरे में है, अच्छा तो ये ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस का ये पॉइंट मेरे में है, हाउ टू ओवरकम इट में मैंने समझा था, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है, वैसा तो हम कर लेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर जो लोग पॉइंट्स लिखते हैं, आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज आई एम ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन जो नहीं याद, वो भी बहुत अच्छी बात है। बट पॉइंट इज अगर हम इन चीजों को याद रखें या नोट करके रखते हैं ना, तो कभी कभी होता है कि अभी सुना तो याद रहेगा, फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो देखिए मैं बात करती हूँ, मैं एक चीज अगर मैं याद दिलाऊं तो हम समझ चुके हैं, लाइफ सिचुएशन अलग है, लाइफ अलग है, जीवन तो ये अभी इस पल है, कल जो हुआ था अच्छा बुरा लाइफ सिचुएशन थी, दैट इज ओवर नाउ, एंड वी शुड नॉट कैरी अवर लाइफ सिचुएशन विद अस। हमें जीवन को जीना है, हमें जीवन पे काम करना है। तो देखिए एक हमारा क्या ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस का ट्रेड कह लीजिए या एक भाव है, वो पता है हमारा क्या होता है, हम ना हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, कई ऐसे लाइक हैं जिनसे हम बात करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, समाज की प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी के लिए, ग्रुप्स के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन भाई कंप्लेंट्स बंद नहीं होती उनकी शिकायतें नहीं उनकी बंद होती है। ये तो कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखिए ये बहुत समझने की बात है कि जब हम शिकायती मोड पे रहते हैं ना, वो शिकवे गिले शिकवे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो इसका पता है मतलब क्या होता है, हम में नॉन एक्सेप्टेंस है, व्हाट इज प्रेजेंट मोमेंट की, जो हो रहा है मेरे में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, कभी कभी हम बात करते हैं ओ मुझे आध्यात्मिकता की बड़ी नॉलेज है, हमें ये पता है, हमें वो पता है, लेकिन हमारी तो शिकायतें ही नहीं खत्म होती हैं, हम कंप्लेन करते रहते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपने रिश्ते नातों से, अपने से जुड़े हुए लोगों से, वो ऐसा है, वो वैसा है, उससे मुझे ये इरिटेशन होती है, उससे मुझे वो इरिटेशन होती है, अरे उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से वैसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही नहीं रखते हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जब हम अपने आप को शिकायतों की एनर्जी में रखेंगे तो क्या होगा, मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज ही तो होगा, पॉजिटिव तो नहीं होगा।
मेरे को खुशी तो नहीं आएगी, मुझे सुकून तो नहीं मिलेगा, मुझे तो एंग्जायटी आएगी, मुझे तो गुस्सा आएगा, मुझे तो चिड़चिड़ आएगी। मैं शायद वो काम कर रही होंगी, लेकिन वो जो करने का मेरा भाव होगा, वो जो मेरी एनर्जी होगी, सोच के देखिए। इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। जब कभी-कभी गुस्सा होते हैं हम लोग, तो वो जो चपातियाँ उस दिन बनती हैं, वो देखना कैसी बनती हैं। एक बेचारी चपाती बता दे कि भाई बड़े गुस्से में हो, बड़े शिकायती मोड में हो, वो बेचारी चपातियों का उस दिन वो रंग रूप ही बदलना शुरू हो जाता है। देखो कितना छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। और इस तरीके के गिले-शिकवे हम कितने अपने अंदर भर के रखते हैं। तो सोच के देखिए हम अपने अंदर कितनी अपनी प्योरिटी के अंदर हम कितनी नेगेटिव एनर्जी भर देते हैं। भर-भर बैठे हैं, वहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा भाव देखिए कैसा है। तो ये कितनी बड़ी एक समस्या हो गई इस चीज़ की, कंप्लेन की। हम कंप्लेन कर रहे हैं। और पता है फ्रेंड्स क्या होता है, अगर इसको थोड़ा साइकोलॉजी भी बीच में थोड़ी-सी डाल दें, जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो हम अपने आप को विक्टिम मोड में डाल देते हैं। हाय! मैं बेचारा, मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग ऐसे करते हैं, लोग वैसे करते हैं, अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अरे मैं तो किस्मत का मारा इंसान। जस्ट थिंक इट ओवर। हमने क्या किया, एक कंप्लेंट करने की हमारी जो आदत है, जो हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, वो कहाँ ले गई? विक्टिम मोड में ले गई हमें। वी डोंट इवन रियलाइज इट। हम बोलेंगे नहीं नहीं मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, मैं तो अपने में मस्त रहती हूँ। अगर हम अपने में मस्त रहते हैं, तो फिर हम अपने आसपास के वातावरण में कंप्लेन नहीं करेंगे। कभी कभी दोस्तों क्या होते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं। हमारा कंप्लेनिंग नेचर बंद नहीं हो रहा है और हम ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं मस्त हूँ अपने में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टिल इफ यू आर कीपिंग दैट माइंडसेट, आपके अंदर वो कंप्लेन का माइंडसेट है, तो भाई आप उभरे नहीं हो। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं अपना। आप अपने अंदर दबा रहे हो चीजों को। दबाना is not soul progress, dear friends. We need to transmute it. If we keep on, अगर आप एक लिफाफे में चीजों को भरते रहेंगे बिना देखे मैं क्या डाल रही हूँ, क्या नहीं और कितना डाल रही हूँ, क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? वो फट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। हम ये गलती अपने साथ करने लग जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं विक्टिम मोड में चली गई, नाउ आई नीड टू एक्टिवेट माय पावर। माय पावर इज नॉट कि मैं लड़ाई शुरू कर दूं, या मैं गलत बोलना शुरू कर दूं, या मैं बुरा भला बोलना शुरू कर दूं, या मैं मन में कर्स करना शुरू कर दूं। नो, दिस इज नॉट द वे कि हम अपनी पावर को जगा रहे हैं। बट हाउ? मैं अपनी पावर को कैसे जगाऊं? जस्ट स्पीक आउट। जस्ट स्पीक आउट। आप बोलिए, आप बात कीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा? हम इसमें कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम नोट करते हैं कि अगर हम कंप्लेनिंग मोड में हैं, तो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो आई कैन टेल यू टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और तीसरी तो हम लेके ही चलेंगे। पहली चीज है, आपको क्या करना चाहिए? एक्शन लेना चाहिए। आप एक्शन लीजिए ना। अगर आपको किसी बात से कोई भी शिकायत है, उस सिचुएशन को आपको बदलने के लिए अगर आप वहां एक्शन ले सकते हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। दूसरा आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी बात वहां बोलनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों हम क्या करते हैं, लेट इट बी, मुझे पुष्पा जी से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं पुष्पा जी को नहीं बोल रही, मैं फ़ोन करके सुषमा जी को बोल रही हूँ, मैं संतोष जी को बोल रही हूँ। मैं तो और विक्टिम मोड में जा रही हूँ। मुझे शिकायत किससे है? पुष्पा जी से। तो मुझे बोलना किसको चाहिए? पुष्पा जी को बोलना चाहिए। अगर मुझे कोई एक्शन लेना है, तो वो मुझे लेना चाहिए। तो 2 तरीके हैं अगर आप कंप्लेनिंग मोड में हैं, either to take action and then second one is speak out. उसी कंसर्न पर्सन से बात कीजिए। और अगर मान लेते हैं ये दोनों काम ही नहीं हो रहे हैं, देन लीव द सिचुएशन। आप उस सिचुएशन को ही छोड़ दीजिए और उसको क्या करिए? एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप जो कुछ भी करेंगे,
दैट इज सिंपली मैडनेस। हम अपनी चेतना को डिप्लीट करेंगे। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो बोल दीजिए, अगर बोल भी नहीं सकते हैं एक्सेप्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। इसके अलावा हम जो कुछ भी करते हैं इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। कोई फायदा नहीं है उसका। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो हमारा नुकसान करेगा, हमारे को हमेशा विक्टिम मोड में रखेगा। देखने में आउटर लेवल पे लगेगा ओ मैं बड़ा कुछ कर रही हूँ, अरे देखो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ये विजडम करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन do you think I will be able to expand my consciousness? No, not at all. Why? Because I will be keeping myself in ordinary unconsciousness. मैं तो उस भाव से ही नहीं बाहर निकल पा रही हूँ। तो अगर मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ तो फिर मेरी चेतना का विस्तार कैसे होगा? जस्ट सोच के देखिए। और ये गिले शिकवे शिकायत खुद से, जिंदगी से, भगवान से भरे पड़े हैं हमारे, है ना? तो ये हमें अपने पे इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे आप तभी तो हम अपना सोल प्रोग्रेस कर पाएंगे, राइट? दूसरा पॉइंट मैं लेके चलती हूँ। हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत डिनायल मोड में रहते हैं, यानी कि जो ये अब है, जो अब है प्रेजेंट में, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था। अब कभी कभी क्या होता है, हम ही लोग खुद से खाना बनाए हैं, बड़ी मेहनत करे हैं, खुद ही मोमेंट, अरे आज ना वैसी नहीं बनी जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, लेट इट बी, कुछ भी चीज आप लगा लीजिए, वैसा नहीं बना जैसे बना था। तो ये चीज क्या है, कि प्रेजेंट मोमेंट का डिनायल है। मैनी फैक्टर्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कभी कभी तो कुछ सब्जियों का टेस्ट ही ऐसा होता है कि कुछ सब्जी का जो पहले ली थी उसका टेस्ट अलग था, इसका टेस्ट नहीं है, मसाले ऐसे होते हैं। कोई लोग अगर प्याज यूज करते हैं उसका तीखापन होता है, टमाटर का टेस्ट, चलो मैनी फैक्टर्स आर देयर। दैट्स द ओनली रीजन कि यू आर नॉट गेटिंग दैट बेंचमार्क टेस्ट, वो आपको नहीं आ रहा। डज इट बैड? डज इट? अरे मजा नहीं आया आज, आज वैसा नहीं बना, तो मैंने क्या किया, मैंने नाव को प्रेजेंट मोड में, मैंने डिनायल मोड पे ले लिया। देखो मैं कितनी सिंपल चीज एक बता रही हूँ, कितना छोटा एग्जाम्पल, क्योंकि मोस्टली हाउस वाइफ सभी खाना बनाते हैं। ये तो मैंने छोटी सी चीज बताई है, क्योंकि हमें लगता है नहीं डिनायल तो शायद बड़ी बड़ी चीजों में होता है। अरे यहाँ से ये हमारी आदत फितरत हमारी, ये यहीं से तो बन जाती है, इसको यहीं पे पकड़ो। हम क्या उसके अंदर हम डिनायल करते हैं। हम डिनायल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर रेजिस्टेंस है, किसकी? हियर एंड नाउ की। यानी कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। हाँ मैंने इतनी मेहनत से बनाया, तो हाँ मैंने अच्छा बनाया, मैंने बहुत बढ़िया बनाया। तो जो लोग प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं रहेंगे दे विल ऑलवेज बी समवेयर एल्स, ऑलवेज बी समवेयर एल्स। शरीर यहाँ है, ये स्थूल शरीर यहाँ है, वो कहीं और है। क्यों? क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। अरे नहीं वैसा अच्छा था, वो अच्छा था, खाना खा रहे हैं, अरे अभी ये करना है, अभी वो करना है, रेजिस्टेंस है, डिनायल है। हम प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे मैं रहती हूँ या मैं रहता हूँ या नहीं रहती हूँ, कैसे पता चलेगा? सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद की ऑब्जर्वेशन हमारे को करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए मेरे लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या जो अभी चल रहा है, अगर मैं ये महसूस करती हूँ कि नहीं जो अभी चल रहा है मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन ये जो अभी चल रहा है ना, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर पाती। हो सकता है ना कुछ हालात, कुछ सिचुएशंस, लाइफ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रही है कि हमें लग रहा है नो आई कैन नॉट टॉलरेट इट, ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, तो ठीक है ना। अगर आप इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हो, अगेन देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके हैं इससे भी बाहर निकलने के। आपको सिर्फ ये नहीं कि आप डिनाल में, मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं करती, कभी भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, दिल नहीं मानता, मैं नहीं मानती ऐसा मेरे साथ हुआ, हाय भगवान मेरे साथ क्यों हुआ, तो उसका दूसरा मतलब तो यही है ना कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही है मेरे साथ हुआ, तो हम बोलते हैं हाय भगवान मेरे साथ ही क्यों हुआ, राइट? तो जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगेन थ्री वेज आर देयर, तीन तरीके हैं। एक तो यही है कि अपने आप को सिचुएशन से हटा लीजिए,
अगर आप किसी जगह पे हैं और वहां पे आप जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप में डिनायल आ रहा है या वो चीजें आपके लिए इनटॉलरेबल हो गई है, अपने आप को रिमूव कर दीजिए। यू हैव योर फ्री विल, व्हाई डोंट यू एक्सरसाइज योर फ्री विल? किसने बोला है कि भाई वहीं उसी सिचुएशन में चिपके ही रहो? छोड़ दो ना, क्या हो गया? अपने आप को वहां से हटा लो। दूसरा क्या करो, आप क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर दीजिए। इफ इट इज पॉसिबल, अगर आपके लिए संभव है, तो आप उस प्रेजेंट वाली जो चीज है उसको चेंज कर लीजिए। अगर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए ना। अब आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी दिक्कत ही क्या आती है फ्रेंड्स, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इतना क्विक एक्सेप्टेंस अपने अंदर होना चाहिए। देखो, अगर मैं बोलूं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं या मैं साइकोलॉजी की बात करूं, मैं पहला कदम अगर कभी भी हम किसी की काउंसलिंग या कुछ करें या स्पिरिचुअल काउंसलिंग करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द फैक्ट। आधी समस्या तो वहीं पे खत्म होगी जिस मोमेंट पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको ईर्ष्या आती है, एक्सेप्ट करो ना। हाँ, मुझे ईर्ष्या आती है। एक्सेप्ट करेंगे तो निवारण होगा ना। नहीं नहीं, मुझे तो कोई जेलस नहीं हो रहा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी, इसका ऐसा हो गया। लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को धोखा दे रहे हैं। एक्सेप्ट द फैक्ट, हाँ मुझे जेलसी हो रही है। एंड देन सब्सिक्वेंटली आप उसका निवारण ढूंढ पाएंगे, क्यों हो रही है। हाँ, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे आगे से ये चीज ना आए। तो जब भी आप डिनायल मोड पे होते हैं, आपको इन तीनों में से जो रास्ता उस समय आपको सही लगता है, आप पूर्ण रूप से अपना सकते हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स उसको जरूर अपनाइए। और जब हमने बात करी कि आपको एक्शन लेना चाहिए, अब देखो ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पता है मेजोरिटी 80 to 90% लोग क्या बोलते हैं, यस यस मैडम, आपने बताया था, हमने एक्शन लिया। लेकिन जो उन्होंने एक्शन लिया होता है, फिर जब हम उनको डाइसेक्ट करते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क में, अरे भाई ये क्या करा आपने? अगर आपने ये डिसाइड कर दिया कि मुझे ये एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है? मैं इस सिचुएशन को छोड़ रही हूँ या मैं इस सिचुएशन को बदल बदल बदलूंगी। आई मीन टू ही थिंग्स है ना, मैं छोड़ दूंगी या मैं बदलूंगी, यही एक्शन मेरा होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले उस सिचुएशन को लेके आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, सबसे पहले उसको ड्रॉप कीजिए। फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉप द नेगेटिविटी। व्हाई? अगर आप उस नेगेटिविटी को ड्रॉप नहीं कर रहे, मैंने कहा मैं सिचुएशन को छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ के चली गई, वो सिर्फ मैंने वहां से वो चीज छोड़ी, उल्टा मैं अपने साथ नेगेटिविटी को लेकर जा रही हूँ। मैं नेगेटिविटी का बीज अपने अंदर लेकर जाऊंगी और पूरा जीवन बैठ के मैं उसके पौधे लगाई जाऊंगी, पेड़ बना दूंगी, फिर मैं पूरा जंगल बना दूंगी उस नेगेटिविटी का। और फिर मैं कहूंगी यार मैंने तो वहां पे छोड़ भी दिया था। फिर भी फ्रेंड्स, आपको उस जगह को जब छोड़ना है, तो उस से जुड़ी हुई नेगेटिविटी को सबसे पहले वी नीड टू ड्रॉप। आपको वो करना है। क्यों? क्योंकि जो एक्शन हम यहां से करते हैं, दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट। दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट। अगर मैं भी बोलूं तो मैं बोलती हूँ, मैं फिजिकली ना इतनी मतलब वो नहीं हो, जैसे कई लेडीज होती है ना, बहुत फिजिकली काम, मतलब जितना मर्जी करते जाओ, मैं यहाँ से, बस मैं यहाँ से स्ट्रांग हूँ तो मैं अपने एक्शंस यहाँ से लेती हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई कैन नॉट लाइक यू फाइट या यहाँ से भी, नो, मैं यहाँ से लेती हूँ। और मैंने देखा है ये एक्शन, आप कभी नहीं हार सकते। आप कभी भी नहीं हार सकते। एक्शन तो लीजिए। वो कहते हैं ना, एनी एक्शन इज ऑफन बेटर देन नो एक्शन। मेरे को सरेंडरेंस में चले जाना या मेरे को यहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से नहीं होता है, फिर यहाँ से भी नहीं बोलना। यहाँ से हम चुप है और अंदर से इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, तो फिर मेरी एनर्जी क्या रहेगी, मेरा ऑरा क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा ना। ऊपर से तो मैं कह रही हूँ, नहीं जी, मेरे दिल में किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, बट देखो ना अंदर क्या पकड़ा हुआ है। दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, कोई भी इंसान सच में बुरा नहीं होता। आपके मन में जिसके भी प्रति सबसे ज्यादा गुस्सा या तकलीफ है ना, ये मैं एक एक्सपेरिमेंट बोलती हूँ,
उस बंदे के प्रति आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है उसको गिरा दो, जला दो, खत्म कर दो। और उस बंदे को रोज 2 मिनट के लिए इमेजिन करके उसको प्यार भेजना शुरू करो। आप देखना आपका कितना ज्यादा सोल प्रोग्रेस होगा, आपकी खुद की कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी में से वो नॉट्स, वो जो गठान हमने डाली हुई है गुस्से की, नफरत की, वो खुल जाएंगी। अरे क्या लेकर जाना है? सच में बड़ी सिंपल बात है, बहुत बारी सुनते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, है ना? लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अगर हम रिफाइंड करें, ये उन्होंने एक फिजिकल बॉडी के लिए बोला हुआ है कि खाली हाथ आएंगे खाली हाथ जाएंगे। अगर हम अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए बोलें तो मैं ये कहती हूँ हम अपना सोल पर्पस और साथ में हम अपना एक कार्मिक पर्पस लेकर आए हैं, है ना? उसको पूरा करके जाना चाहिए, वो हम लेकर आते हैं। और यहाँ से हमारे को उसमें से पूरे नंबर लेकर जाना चाहिए फ्रेंड्स। अभी तो पता नहीं कितनी यात्राएं हैं। तो इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, आप, हमें हमेशा ये लगता है मेरे को उससे नफरत है, मैं इस नफरत को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी। बस आप खुद सोच लेना कि हम क्या लेकर जाएंगे। हम नफरत लेके जाएंगे, हम कैसे उन हायर एनर्जीज में, उन हायर रेलम्स में खड़े भी हो पाएंगे जब हमारे अंदर भाव वैसे होंगे? जस्ट थिंक इट ओवर, है ना? तो हमें वो चीजें सारे अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए। अब कभी कभी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जीवन में ना मेरी कोई एक सिचुएशन आ गई है, वो बड़ी नाखुश सिचुएशन है, कुछ पैटर्न है वो होता जा रहा है, या वो सिचुएशन मेरी निकल नहीं रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना हम स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, यहाँ से ना आगे जाया जा रहा है ना पीछे जाया जा रहा है। तो देखो, हमारे को फिर अपने ऊपर ही मनन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हमको लगता है कि आज मैं जहां फंस गई हूँ वो मेरी खुद की एक गलती थी, देन आई शुड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे से अब मैं वो गलती मत करूं। ठीक है ना? अगर मैं ये मानती ही कि मेरी गलती थी, और मैंने अगर गलती ही नहीं मानी, तो फिर मैं सीखूंगी क्या कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? आप ये समझ रहे हैं? अगर हम अपनी गलतियों को भी मानते हैं तो हमारी बढ़ोतरी के लिए है। हाँ, ये मेरी गलती है, हाँ मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, हम ऐसे नहीं करूंगी। तो आपने क्या किया? वो जो सिचुएशन आई थी, आप उसमें से मान लेते हैं कि उस सिचुएशन में आपकी गलती नहीं थी, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी दैट सिचुएशन इज नॉट इन गुड टेस्ट। तो फिर देखिए, अब इतने स्पिरिचुअल आप हैं, क्या है वो? क्या कुछ कार्मिक बंधन था? या जब हमारी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना फ्रेंड्स, तब भी हमारे जीवन में बड़े ऐसे सैचुरेटेड पॉइंट की सिचुएशंस आती हैं, तब भी आप अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरा सिनेरियो बना है इसमें मेरे लिए लर्निंग क्या है। वंस यू आर एबल कि आपने उस लर्निंग को खींच लिया, वो सिचुएशंस आपके जीवन से चली जाएगी। बॉडी लेवल पे वो सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, बॉडी लेवल पे जो हो रहा होगा वो, लेकिन जिस मोमेंट पे, प्रेजेंट मोमेंट में आपने ये सोच लिया ना इसमें मेरे लिए ये लर्निंग थी, तो आपकी लर्निंग पूरी हो गई, आपका एक्सपेंशन हो गया, और वो सिचुएशन आपसे चली जाएगी। आपको अपने आप को डर में नहीं रखना है, डर का सामना करना है। मेजॉरिटी लोग ऐसे मिलते हैं कि सबने कभी ना कभी डर का सामना किया होता है, कभी कभी क्या मेजॉरिटी ने मेनी टाइम्स किया होता है। अभी तक लोग डर का सामना करते हैं, मतलब उसको फेस नहीं कर रहे। देन कि आप उसका सामना कीजिए, जब आप उसका सामना करेंगे आपको उसमें अपनी लर्निंग मिल जाएगी, एंड यू कैन मूव फर्दर। आप आगे एक कदम और बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं ना एक चीज और बड़ी खास बताना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मोमेंट पे, हियर एंड नाउ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब इस तरीके के मेरे हालात हो गए हैं, ये पॉइंट हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के इस पॉइंट को सुनिए और समझिए, इसको बॉडी लेवल से मत समझिएगा प्लीज।
अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे स्टक हो गई हूँ हियर एंड नाउ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। ना मैं वहां से हट पा रही हूँ, ना मैं वहां से सिचुएशन को बदल पा रही हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना, हमें अपनी भाषा में बोले फंस गए। ना मैं उस हालात को बदल पा रही हूँ, ना उस हालात से बाहर निकल पा रही हूँ। क्या करूं? ये आता है जब आपका बहुत स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी होती है। क्या करूं मैं? एक्सेप्ट कीजिए, खुले मन से एक्सेप्ट कीजिए, रोके एक्सेप्ट नहीं करना। आपके अंदर जो इनर रेजिस्टेंस है, जो आपके अंदर एक खुंदक आती है, एक ऐसी भावनाएं आती हैं, वाई विद मी, वाई, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप इट। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं इस रिश्ते में इतनी अच्छी थी, मैंने कभी धोखा नहीं दिया, मेरा पार्टनर मुझे धोखा क्यों दे रहा है? और अब मैं बहुत कुछ कर रही हूँ अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो वो क्या कर, कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे पार्टनर से वो उम्मीद कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बदल रहा, ये मेरी गलती क्यों नहीं मान रहा? अरे ये लर्निंग आपकी है, आपकी है, आपके पास चॉइस है। सिचुएशन से छोड़ दीजिए। आप कहते हो नहीं मुझे नहीं छोड़ना, आपका कोई भी रीजन है और सामने वाला बदल नहीं रहा। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ताकि एक समझ आ जाए। तो फिर क्या करना है? एक्सेप्ट कीजिए। कोई अपने अंदर इनर रेजिस्टेंस मत रखिए, कुछ मत अपने अंदर रखिए। आपको ना ये बोलना है ओ मैं ना खुश हूं, ना मैं बेचारी हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली एक्सेप्टेंस क्या है? स्पिरिचुअलिटी में जिसको हम बोलते हैं सरेंडरेंस। नए लोग जो होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो हमेशा पूछते हैं अरे मैडम सरेंडरेंस तो वीकनेस हुई। क्योंकि हमने तो ये सीखा है ना, लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है लड़ो, कुछ पसंद नहीं आ रहा है डिवोर्स का केस फाइल करो, लड़ो, है ना? भाई भाई बहन एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ो। हमने तो ये सीखा है, सरेंडर तो कमजोरों की चीज होती है। तो देखो भाई, ये तो मैं यही बोलूंगी कि जब हम एक चेतना के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब हमें समझ में आता है सरेंडरेंस कितनी बड़ी ताकत है। सरेंडरेंस क्या होती है? सरेंडरेंस वीकनेस नहीं है, सरेंडरेंस में बहुत बड़ी ताकत होती है। पता है आपको फ्रेंड्स, सरेंडरेंस में कौन रह सकता है? जिसके पास स्पिरिचुअल पावर होती है। आप कितने, हम तो इतने, मैं कहती हूँ किस्मत वाले लोग हैं। हमारे देश में, हमारे आसपास इतने बड़े बड़े योगी, संत, महात्मा, इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज रही हैं। उनके बारे में पढ़ के तो देखिए, उनका सरेंडरेंस तो देखिए, और देखिए क्या हम पूरे तरीके से सरेंडरेंस में रह पाते हैं? अपने आप आंसर मिल जाएगा। कितनी सरेंडरेंस में किस भाव के साथ रह पाते हैं, वो आपको आपकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में बताएगा। अगर मैं बोलती नहीं मैं सरेंडरेंस में हूँ, नहीं नहीं, हाँ मैं नहीं इसमें इंटरफेयर करती, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ स्टीम चल रही है, प्लॉटिंग चल रहा है, बदला लेना है, कुछ कुछ चल रहा है, सरेंडरेंस हुई। ये तो मैं खुद से ही मजाक कर रही हूँ अपना, इससे अच्छा बोलोगे कि खुद से सरेंडरेंस में नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता मुझसे। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे खुंदक आ रही है, मेरे बदले की भावना आ रही है, कम से कम आप ऑनेस्ट तो रहेंगे अपने साथ। जब आप पूरे तरीके से सरेंडरेंस के अंदर आ जाएंगे ना, ये जो अंदर, हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, और हमारे अंदर ही जो मन है जो हमें उलझाए रखता है ना, वो शांत हो जाएगा। There will be no internal fight. Why? Because I am in surrenderance. When you are in surrenderance, वो मन कहेगा भाई साहब ये तो गया बदला मेरे हाथ से, अब इसको झुटला सकता क्यों? ये तो पूरी तरह से भाई सरेंडर हो गया, इसकी तो स्पिरिचुअल पावर जान गई। बिल्कुल हमें सरेंडरेंस में रहना है। तब हम क्या देखेंगे? सिचुएशन बदले ना बदले, आप फ्री हैं, आप मुक्त हो गए। वो कहते हैं ना, आप मुक्त हो गए तो
कुछ बस इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और आपका क्या होगा, आपका और ज़्यादा आप इवॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। आई नो वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इट इज़ ऑलरेडी 5 एंड मैं भी बड़े मूड में, बड़े फ्लो में हूँ सच बताऊँ, लेकिन वो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको यहीं पे बंद कर देती हूँ संतोष जी, ठीक है ना? फिर वो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो आई थिंक वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है? सो विथ दिस आई फ्रेंड्स, हम आज का सेशन बंद करते हैं बिकॉज़ टाइम का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी आज आपने समझा है प्लीज़ इसको आप मनन करना, इस पे आप मनन कीजिएगा, अपने अंदर ढूँढना, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो अगली बारी और खूब सारे पॉइंट्स लेकर आऊँगी, ठीक है? तो विथ दिस आप सबका थैंक्स एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। आपने समय का याद कराया, समय तो पता ही नहीं चला और उसी में हम बह रहे थे। उसको सही वर्ड यही है क्योंकि हमारा ध्यान इधर-उधर भटका ही नहीं। ऐसा आपने फ्लो बना के रखा हुआ था, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच। जी, जी। बहुत, बहुत बढ़िया क्योंकि ये सबके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है ना? और हर कोई जो स्पिरिचुअलिटी में आ गया है, वो अपने आप को बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो हमें स्टक नहीं होना कहीं भी। उसके आपने फ़ॉर्मूले, रेमेडीज़ बता दिए हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, अब कोई और भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें, बात करें। जी, इसमें क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक किसी के पास होगा। फिर भी कोई बात करना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट करती हूँ। पुष्पा जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, पुष्पा जी बोलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। सही में बहुत-बहुत 1 मिनट मेरा इधर का उधर नहीं गया, दिमाग इधर का उधर नहीं चला मेरा। क्या बढ़िया बताया आपने। और आपको बोलूं कि आपके पीछे जो फूल है इतने अच्छे लग रहे हैं आपके ऊपर, पूछो मत। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे लग रहे हैं सही में। मुझे तो और सारे आपका ही फूल ही दिख रहे हैं, पूनम जी दिखाई नहीं दे रही। ना अरे! वो भी फूल बन गई हैं। जी। बिल्कुल उनमें ही जच गई हैं। अच्छा। जी, और जी। जो जो मैम ने मेडिटेशन करवाया था ना आज, वो भी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। चलिए, बहुत बहुत जी, मैं धन्यवाद।